महाकुंभ 2025 एक बार फिर से धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने और पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए जुटे हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक हैरान करने वाली घटना ने सभी को चौंका दिया। पुलिस ने एक नकली साधु को पकड़ा जो लोगों को धोखा देकर उनका विश्वास और श्रद्धा भंग कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना के पीछे एक गहरी दैवीय शक्ति का संकेत था, जो ये दिखाता है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। ये घटना न केवल पुलिस की कार्रवाई का परिणाम थी, बल्कि इसके जरिए महाकुंभ की वास्तविकता और महिमा की गहरी झलक भी मिली। महाकुंभ का भव्य आयोजन संगम के तट पर धूमधाम से चल रहा था। आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। अखाड़ों में चहल पहल थी और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे हुए थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सेक्टर 15 के बड़े शिविर में एक सुबह एक नया साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए आ गया। मुख्य साधु ने कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वो सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। देव, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, उसने पहली बार गौर किया कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात देव ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। देव ने अगली सुबह अपने दोस्त कुणाल से इस बारे में बात की। देव ने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे लगता है ना, ये नया बाबा कुछ गड़बड़ करने वाला है। फिर कुणाल ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया? देव ने बताया, कल रात मैंने देखा ये कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन देव का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो बड़ी योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात देव ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वो झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। देव ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ। अनजान व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर देव ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डर गया था। अगले दिन उसने मुख्य साधु को बताया। देव ने कहा, महाराज, वो साधु कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर देव ने हिचकते हुए कहा, अगर वो दोषी निकला तो? मुख्य साधु ने कहा, ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात देव और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। देव ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वो पहले भी मिला था। अनजान
अनजान व्यक्ति ने बोला, तुमने तो कहा था कि काम पूरा हो गया है। साधु ने उत्तर दिया, अरे काम तो पूरा हो गया है, उपकरण सही जगह पर सेट भी कर दिए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और देव ये सुनकर चौंक गए। देव ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से देव से कहा, तुम जाकर साइड पर हो जाओ और तुरंत पुलिस को बुलाओ। देव ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर और उनकी टीम तुरंत आ गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। पुलिस कर्मियों ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, ये आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ ज्यादा होगी हमें अपना काम कर देना है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह राणा ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था और वो भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? आतंकवादी ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया को दहला दे, लेकिन तुमने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस को उसके झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर ने कहा, हम देव और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। ये सब उनकी सतर्क और साहस का नतीजा है। देव और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। देव ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर ना रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। महाकुंभ के दौरान साधु संत अपने तप साधना और अलौकिक शक्तियों के कारण चर्चा में रहते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे नागा साधु की है जो किसी समय महाकुंभ में अपने चमत्कारों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो अब मैं आगे की वीडियो में इस साधु के बारे में ही घटना बताने वाली हूँ, एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये आगे की घटना भी जरूर सुनकर जाना। दोस्तों, कहानी के अनुसार एक बार कुंभ में भीषण सूखा पड़ा। श्रद्धालु पानी की कमी से परेशान थे और संगम पर स्नान करना लगभग असंभव हो गया था। तब एक नागा साधु जो वर्षों से तपस्या कर रहा था संगम के तट पर आया। उसने घोषणा की कि वो अपनी साधना और भगवान की कृपा से बारिश ला सकता है। साधु ने गंगा किनारे ध्यान लगाना शुरू किया। वो घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहा। लोगों का कहना है कि अचानक आकाश में बादल गिरने लगे और तेज बारिश होने लगी। संगम का पानी बढ़ गया और श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग उस साधु को गंगा तपस्वी कहने लगे। इसके बाद उस साधु ने अपना अधिकांश जीवन गंगा के किनारे ही बिताया और लोगों की भलाई के लिए अपने तप का उपयोग किया। महाकुंभ में कई साधुओं को अपनी यौगिक और तपस्वी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता था। कोई पानी पर चलने की कोशिश करता है तो कोई अग्नि में बैठकर ध्यान करता है। इन चमत्कारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कठिन होता है, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ केवल चमत्कारों का मेला नहीं है, बल्कि ये मानवता, भक्ति और विश्वास का ऐसा संगम है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इन कहानियों का उद्देश्य चमत्कारों को सिद्ध करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी ताकत होती है। हर 12 वर्षों में गंगा के तट पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए श्रद्धा और आस्था
आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन में साधु संत, महात्मा और लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ते हैं। कहते हैं दोस्तों कि इस पवित्र स्नान से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। साधुओं और श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह गंगा के तट पर जमा हो चुका था। इसी भीड़ में एक विशेष चर्चा का विषय थे स्वामी अघोरा। स्वामी अघोरा के बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे कभी भीड़ भाड़ में दिखाई नहीं देते थे और साधारण लोगों की नजरों से दूर रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने का फैसला लिया। उनका कहना था कि ये महाकुंभ उनके जीवन की अंतिम यात्रा का हिस्सा होगा। उनके आगमन की खबर से गंगा तट पर उत्सुकता और जिज्ञासा का माहौल बन गया। लोग कहते थे कि स्वामी जी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उनके दर्शन मात्र से लोग अपनी बीमारियों और कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दावे पर सवाल भी उठाते थे। महाकुंभ के मुख्य स्नान वाले दिन स्वामी अघोरा अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त कर दिया। उनके चेहरे की चमक, आंखों में तेज और चारों ओर फैली दिव्यता ने सभी को आश्चर्यचकित किया। जैसे ही स्वामी जी ने गंगा में स्नान करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक से आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी और गंगा की लहरें भयंकर रूप से उफान मारने लगी। भीड़ में खलबली मच गई। तभी एक अजनबी वृद्ध भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वृद्ध भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी, आप इस गंगा में स्नान नहीं कर सकते। गंगा आपको रोक रही है। अगर आपने स्नान किया तो ये संसार एक महाविनाश की ओर बढ़ जाएगा। गंगा आपकी तपस्या से प्रसन्न है, लेकिन अभी वो आपके स्नान को स्वीकार नहीं कर सकती। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सुन्न रह गए। गंगा के जल से उठती लहरों ने वृद्ध की बात को और भी रहस्यमय बना दिया। स्वामी अघोरा ने गंभीर मुद्रा में पूछा, हे वृद्ध, तुम कौन हो और ये कैसी चेतावनी है? गंगा में स्नान करने से भला संसार का विनाश कैसे हो सकता है? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं गंगा का दूत हूँ। गंगा ने मुझे आपके लिए ये संदेश देने के लिए भेजा है। आपके पिछले जन्मों का एक ऐसा कर्म है जिसने गंगा को अशांत कर दिया है। जब तक वो कर्म सुधारा नहीं जाएगा, तब तक आपका स्नान गंगा को अशुद्ध कर सकता है। अगर आप बिना प्रायश्चित के गंगा में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर पड़ेगा। स्वामी जी और उनके शिष्य चकित थे। वहां खड़े लोगों के मन में भय और जिज्ञासा का माहौल बन गया। स्वामी अघोरा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहराई में चले गए। अचानक से उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने वृद्ध से कहा, मुझे सत्य दिखाओ, मुझे मेरे कर्मों की झलक दो ताकि मैं समझ सकूं कि गंगा क्यों अशांत है। वृद्ध ने एक मंत्र फूंका और आसमान में अचानक एक अजीब प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वामी अघोरा को अपने पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे। वे एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास असीम ताकत थी, लेकिन वो ताकत उनके अहंकार का कारण बन गई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने निर्दोष लोगों का वध किया था। उनकी निर्दयता ने एक पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। उनके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्हें इस जन्म में तपस्वी बनना पड़ा ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। लेकिन उनकी तपस्या अधूरी थी और गंगा ने उन्हें ये समझाने के लिए ये विचित्र संकेत दिया था। स्वामी अघोरा ने अपने पापों का बोध होते ही गंगा के सामने हाथ जोड़कर प्रायश्चित का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे गंगा माँ, मेरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे होगा? मुझे मार्गदर्शन दो। गंगा की लहरें शांत हो गई और जल से एक दिव्य आकृति उभरी। वो आकृति गंगा माई की थी। उन्होंने कहा, अघोरा, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए 108 दिन तक इस गंगा तट पर ध्यान और साधना करनी होगी। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे स्नान को स्वीकार करूंगी। स्वामी अघोरा ने गंगा माई की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता ना दी जाए। वे गंगा के तट पर कठोर साधना में लीन हो गए। 108 दिन तक उन्होंने न जल पिया, न अन्न ग्रहण किया। उनकी साधना इतनी गहन थी दोस्तों कि उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश बन गया। 108 दिन स्वामी अघोरा गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, गंगा की लहरें स्वर्णिम हो गईं।
आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। स्वामी जी गंगा के जल में समा गए और कुछ क्षण बाद उनका दिव्य स्वरूप जल से प्रकट हुआ। उनका शरीर प्रकाशमान हो गया था। उन्होंने सभी से कहा, गंगा माई ने मुझे मुक्त कर दिया है। याद रखें, पवित्रता केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से होती है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और गंगा में स्नान से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करें। उस दिन से स्वामी अघोरा का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि कर्म और प्रायश्चित ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। गंगा तट पर आज भी उनकी कहानी सुनाई जाती है और उनके चमत्कार को याद किया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि वो एक चेतना है जो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। केवल पवित्रता और सच्चाई से ही गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।